Hello students, today we shall learn about HCF and LCM. It is our third chapter. Let's start. Our first point, the HCF of two or more number is greatest number that divides each of them exactly. The HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं, है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, है ना, आप टू और मोर नंबर यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का अर्थात HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो या दो से अधिक नंबरों का इज अ ग्रेटेस्ट नंबर यानी वो सबसे बड़ा नंबर होता है दैट जो कि डिवाइड्स यानी बांट दे ईच ऑफ देम एग्जैक्टली यानी उनमें से प्रत्येक को पूरी तरह से। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर 12 हैं, है ना, और मान लीजिए एक है 18, है ना, तो आपका अगर यही दो नंबर है तो इन दोनों का HCF आपको निकालना है, तो आपको अगर इन दोनों का HCF मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6 होगा, है ना, और दोनों का HCF 6 होगा, तो ये जो 6 है ना वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 12 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और 18 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। अब इससे बड़ा आपका कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो 12 को भी एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे और 18 को भी कर दे, है ना, यानी यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 12 में भी है और 18 में भी है। सो वी कैन से दैट 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। अब अच्छा एक मिनट, अब आप कहोगे कि 6 से तो मतलब आप बोलोगे 9 से तो 18 तो कट जाएगा, बट 12 क्या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 9 से? नहीं ना। उसके बाद फिर आपका अगर आप 12 ले रहे हो तो 12 को तो 12 डिवाइड कर सकता है, लेकिन क्या 12 से 18 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा ऐसे होता, यानी वो जो नंबर्स होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो दिए गए नंबर को जिनका आपको HCF निकालना उनको एग्जैक्टली डिविजिबल कर देता है और ये सबसे बड़ा नंबर होता है, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट करा द मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF यानी HCF निकालने का तरीका। तो कैसे निकालेंगे? पहला फर्स्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं ये देख लीजिए आप। एक्सप्रेस पहले दिखाइए ईच ऑफ गिवन नंबर्स यानी जो दिए गए संख्याएं हैं उनको प्रदर्शित करिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एज ए प्राइम फैक्टर्स बोले तो आपका अभाज्य गुणनखंड का के रूप में, जैसे आपका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए 12 का, तो 12 को आप लिखोगे 2 × 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, है ना, तो 2 × 2 या इसी को आप 2 पे पावर 2 × 3 ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे ही आप मान लो 18 को आप लिखना है तो 18 को भी आप ऐसे करोगे तो कितना लिखोगे 2 पे 2 × 3 × 3, ये आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 × 3⁻², है ना, इस रूप में आप कर लीजिए, है ना। तो उसके बाद फिर इनका जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो उन्हीं को लीजिए, है ना, जो दोनों में उपस्थित हो उसी को हम लेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है, देखिए द HCF ऑफ गिवन नंबर्स यानी वो दोनों संख्याओं का इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर यानी उनमें सबसे कम घात वाले का जो प्रोडक्ट है गुणनफल, है ना, उनको आप गुणा करा के आप ले लीजिए। यानी जैसे आप देखो एक मिनट देखिएगा, जैसे आपका दो नंबर्स आपको निकालने थे, मतलब दो नंबर आपको दिया गया था जिनका HCF आपको निकालना था। फर्स्ट नंबर आपका 24 है और सेकंड नंबर 32 है, तो इन दोनों का HCF आपको निकालना था। देखिए यहाँ पर आपका दिखाया गया है, फर्स्ट नंबर 24 और सेकंड नंबर था 32, इन दोनों का HCF निकालना है। तो आप पहले 24 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लीजिए, यानी 2 × 2, है ना, ×3 यानी 3 बार 2 है और 1 बार 3 है। ऐसे ही 32 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो आपका 2 × 2 यानी 5 टाइम आपका 2 आएगा, तो यानी हम उसको 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखें ध्यान से, इन दोनों में, है ना, 24 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पे घात 3 × 3 है और 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात 5 है।
तो इसमें देखिए जो दोनों में वही उसी से हम कंपेरिजन कराएंगे। तो देखो 2 पे 3 घात है और 2 पे 5 घात है, तो सबसे कम घात वाला लेंगे, यानी कितना, 2 पे 3 घात वाले को हम चूज कर लेंगे। तो यानी इन दोनों का एचसीएफ 24 और 32 का 2 पे 3 घात बोले तो 8, यानी हमारा जो 8 है ना वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 24 और 32 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगी। यानी इससे बड़ा 8 से बड़ा कोई ऐसी संख्या नहीं होगा जो 24 को भी काट दे और 32 को भी काट दे। हाँ छोटा होगा, अरे भाई 2 से भी कटता है 24 और 32 है ना, 4 से भी 32 कटता है, 24 कटता है, लेकिन छोटा थोड़ी हमको लेना है हाईएस्ट, है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे। तो ये आपका हो गया। इस तरह से आपका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। अब डिवीज़न, हाँ कंटिन्यू डिवीज़न मेथड्स। कंटिन्यू डिवीज़न मेथड में क्या होता है, जैसे आपको 2 नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 24 और 32 है, यही मान लीजिए, है ना। तो कैसे क्या करना, देखिए कह रहा है डिवाइड द लार्जर नंबर बाई स्मॉलर नंबर, यानी डिवाइड भाग दिलाइए लार्जर नंबर यानी बड़ी संख्या को बाई स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या से। इफ़ रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है देन डिवाइडर विल बी एचसीएफ। तो ऐसे में डिवाइडर जो होगा वही आपका एचसीएफ, यानी जिससे आप भाग दिला रहे हो और पूरी तरह से 0 आ गया, कट गया, तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए नहीं कट रहा है, करा अदरवाइज डिवाइड प्रीवियस डिवाइजर हाँ टू बाय द रिमाइंडर, है ना, करा कि जो पहले डिवाइजर चल रहा था उसमें डिवाइड करा दीजिए रिमाइंडर से, किससे, जो बचा हुआ उससे आप भाग दिलाइए अब डिवाइजर में, करा हाँ लास्ट ऑब्टेन्ड, है ना। रिपीट दिस प्रोसेस या दिस अनटिल द रिमाइंडर बिकेम 0, यानी उसको तब तक ये प्रक्रिया जारी रखेंगे जब तक कि रिमाइंडर अर्थात मतलब जो शेषफल है वो 0 ना हो जाए, है ना। अब जैसे आपका मान लीजिए यही आपका 2 संख्या था 24 और 32। अब आपको जाहिर सी बात है कि एक बड़ी संख्या एक छोटी है, तो ऐसे में क्या करिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिलाए, यानी मान लीजिए हमने 32 में भाग दिलाना शुरू किया। अब जाहिर सी बात 24 से 32 एक बार जाएगा, तो हमने लिखा 24, फिर कितना बचा आपके पास, 8 बचे हैं, है ना, देखिए 6 इधर और 2 ऊपर, यानी 8 बचा है, या वैसे भी 12 में से 4 गया तो 8 हुआ। अब यहाँ से 2 में से 2 गया, कट गया, छोड़िए। अब ये जो 8 रिमाइंडर बच रहा है, इससे रिमाइंडर से अब आप भाग दिलाइए इस 24, यानी जो पहले डिवाइजर था उसमें आप भाग दिलाइए। अब देखिएगा 8 से 24 कितनी बार जा रहा है, 3 बार चला जा रहा है, तो यानी 24। अब आपका ये देखिए पूरा कट गया, 0 हो गया, रिमाइंडर 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, है ना, तो देखिए डिवाइज़र क्या है, तो डिवाइज़र के रूप में आपका 8 है। सो बस आपका जो HCF होगा, HCF, एक मिनट, ये जो डिवाइज़र है आपका 8, वही आपका HCF होगा, HCF इक्वल टू आपका 8 होगा, यही आपका ऐसा। तो ये होता कंटिन्यूस डिवीजन मेथड, है ना। अब करा टू फाइंड HCF आर 2 और मोर नंबर्स, करा अगर मान लो 2 या 2 से अधिक हैं, HCF निकालना है डिवीज़न मेथड से। फाइंड द HCF ऑफ 2 फर्स्ट यानी 2 नंबर्स, पहले तो आप पहले 2 संख्याओं का HCF निकाल लीजिए जो अभी आपने मेथड से लगाए हो, है ना। फिर करा देन फाइंड HCF ऑफ रिजल्ट, जो मतलब मान लीजिए रिजल्ट जैसे अभी 8 आया, है ना, जैसे आया 8 आया। अच्छा एक मिनट, आपके 3 नंबर मान लीजिए क्या 24, 32 और एक 56 है ना। मान लो एक संख्या 24 है, एक संख्या 32 है, एक है 56। तो अब आपका जैसे इन दोनों का HCF आपने 8 निकाला, अब उस 8 यानी HCF 8 और उसके बाद फिर क्या नाम है जो 56 तीसरी संख्या था उनका आपका कहीं ना कहीं आपको फिर वही प्रोसेस करना है, या आप क्या करिए भाग दिला दीजिए। देखिए कट रहा है तो आमतौर पे वो कट जाता है ना, और नहीं कट रहा तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, है ना। तो यही सब है आपका। अब चलते हैं पॉइंट्स, देखो नोट में दिया है द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1, कह रहा है कि 2 को प्राइम नंबरों का HCF अगर देखा जाए तो 1 होता है। देखो को प्राइम्स क्या होते हैं, सहाभाज्य संख्या, यानी जैसे मान लीजिए ऐसी संख्या जो एक दूसरे को में एक के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को काट से, यानी ऐसी संख्याएं जो एक के सिवाय कोई ऐसा संख्या ना हो जो दोनों को काट दे, यानी सहभाज्य, यानी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखती। जैसे 5, 7 ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट पाए, 5 को भी काट दे 7 को भी काट दे, नहीं, केवल एक को भाई छोड़ दीजिए, है ना। तो कह रहा है कि अगर ऐसी नंबर्स लिया जाए जैसे 5, 7 या 9, 13, है ना, 9, 13, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है,
क्यों? क्योंकि इनमें एक के सिवाय कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों को काटते, तो ये दोनों को प्राइम है। तो कह रहा है इनका अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इनका ऑलवेज ओनली 1 होगा, है ना, इनका एचसीएफ आपका 1 होगा। फिर नंबर 3 पॉइंट बोला है कि द एलसीएम ऑफ टू, अब देखो एलसीएम निकालना बोला है, कह रहा एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, कह रहा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम इज अ लीस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी नंबर होती है, दैट डिविजिबल जो कि कट जाती है बाई ऑल दीज नंबर्स, यानी उन संख्याओं से। अभी तक क्या हो रहा था, एचसीएफ में जो दी गई संख्याओं को काटने वाली संख्या होती थी, क्या होती थी, जो नंबर्स दिए जाते थे उनको जो एचसीएफ निकलता था वो एचसीएफ से कट जाती थी संख्याएं, है ना। लेकिन इस बार क्या है, इस बार उल्टा है ना, इस बार बोल रहा है कि जो नंबर्स दिए जाएंगे ना, नंबर्स जो दिए जाएंगे उनसे कटने वाली सबसे लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटी नंबर आपको निकालना होगा। देखिए एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम इज अ लीस्ट नंबर, यानी वो सबसे छोटी संख्या होती है, दैट जो कि डिविजिबल यानी कट जाती है बाई ऑल दीज नंबर्स, यानी उन संख्याओं से, है ना, जिससे आप जो आपको दिए गई हैं। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, है ना, यानी एलसीएम निकालने का तरीका, नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि, वही बात जैसे आप एचसीएफ निकालते थे ऐसे एलसीएम भी। लेकिन इसमें क्या है, देखिए एचसीएफ में आप लीस्ट पावर लेते थे, जैसे 2 पे 3 पावर था, 2 पे 5 पावर था, तो हमसे सबसे कम पावर लिया था, यानी 2 पे 3 घात दिया था। लेकिन एलसीएम में क्या करना, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर लीजिए आप, है ना, प्रोसेस वही है, बशर्ते इसमें क्या रखना, आपको हाईएस्ट पावर लेना है। और आपका जो नहीं मिला उसको भी, मतलब जो दोनों में ना हो या तीनों में ना हो उसको भी लेना होगा आपको, है ना। देखिए क्या बोला है, करा एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइज, है ना। सबसे पहले उन संख्याओं को जो दी गई हैं उनको आप प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त कर दीजिए। द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, है ना। अब एक मिनट की फिर बोला है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दीज प्राइम फैक्टर, करा इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा इज द प्रोडक्ट यानी गुणनफल होगा ऑफ ग्रेटेस्ट पावर यानी अधिकतम घातों का ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी अधिकतम घातों का गुणनफल जो आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। चले, जैसे मान लो 64 है, 64 को आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा तो 2 पे घात 6, 56 को देखा जाए तो 2 पे घात 3 और गुणे 7 लिखा। अब इनका एलसीएम 64 और 56 का देखा जाए तो आप देखो 2 पे घात 6 है और 2 पे घात 3 है, तो हम सबसे बड़ी घात लेंगे, तो यानी 2 पे 6 घात। और देखो पहले वाले यानी 64 में 7 है ही नहीं, लेकिन दूसरे वाले में 56 में 7 है, तो उसको हम लेंगे, भले से पहले में नहीं है। तो अब आप अगर देखा जाए तो 2 पे 6 घात गुणे 7, इनका हम गुणा कराते हैं तो 448 आएगा, यानी 448 सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 64 और 56 से कटने वाली है। अब इससे छोटी कोई और संख्या नहीं होगी 448 से, जो कि 64 से भी कट जाए और 56 से भी कट जाए। बड़ी हो सकती है 448 से बड़ी हो जाएगी, है ना, लेकिन इसे 896 कहीं ना कहीं 64 से भी कटेगा और 56 से भी कटेगा, लेकिन 448 से छोटा कोई ऐसा नहीं होगा संख्या जो 64 से भी कटे और 56 से भी कटे। इसी नाते आपका बोला था, देखो LCM is a 2 or more numbers is the least number that exactly divisible by all these numbers. नेक्स्ट कॉमन डिवीज़न मेथड्स। कॉमन डिवीज़न मेथड से कैसे क्या करते हैं, इसमें सीधा सीधा सिंपल क्या करना है, जिसका आपको LCM निकालना होता है जिन नंबरों को, उनको एक ऐसे रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 मतलब ऐसे 12 है, 18 है, 14 है, या चाहे जो भी हो, मान लो 20 है ना, सबको इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद हम पहले 2 से अगर कटे तो काट दीजिए, नहीं तो 3 से, नहीं तो 5 से, फिर नहीं तो फिर 7, फिर 11, ऐसे काटते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारा अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, तो 2 से मान लीजिए 6 टाइम गया, फिर ऐसे 2 जा 9, 2 9 जा 18, फिर 2 10 जा 20, है ना, फिर 2 से फिर काट, जब तक आपका 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, है ना। जैसे मान लीजिए जो नंबर नहीं कटेगा वो उसको रिपीट कर मतलब उतार देंगे हम, जो नहीं कटेगा ज़बरदस्ती नहीं उसको उतार देंगे। और 2 से जैसे 10 कट रहा था 2 पंचे 10, है ना, अब फिर भी 2 से कटा, जब तक 2 से कटेगा या जिससे संख्या से कटेगा तब से हम काटेंगे। 2 कम 2, 9 नहीं कट रहा था, 5 नहीं कट रहा था। अब क्या करेंगे,
अब देखो 3 से करेंगे, क्यों? क्योंकि 9 तो कट रहा था, भले से एक ना कटे। 3 त्रिका 9, फिर 5 हुआ। अब फिर क्या करिए, अब फिर 3 से 1 1 5, फिर आप 5 से काटिए, है ना। अब ये भी कट जाएगा, 1 1 1, है ना। तो अब इनका सबका गुणा कराइए, 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, 3 72, गुणे 5, ऐसे करा के आप ले आइए, है ना। वही जो होगा एलसीएम हो जाएगा, है ना। करा नोट, इतना सब यही सब बाबू लिखा है आपका, है ना। देखिए, करा अरेंज द नंबर्स इन अ रो इन ऑर्डर, यानी एक क्रम में एक रो में रख लीजिए। नाउ डिवाइड द प्राइम नंबर्स, एक हाँ डिवाइड एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 और मोर गिवन नंबर्स, है ना। कम से कम 1 या 2 से अधिक नंबरों को काट सके ऐसा लीजिए। कैरी फॉरवर्ड द नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल, करा उन संख्याओं को आप नीचे उतारते जाइए जो कटते नहीं उन संख्याओं से। रिपीट दिस प्रोसेस अनटिल द कॉमन फैक्टर अदर देन 1, आप तब तक ऐसा करते जाइए जब तक नीचे एक एक ना आ जाए सब में, है ना। हाँ, फिर बोला प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र, उन सभी डिवाइज़रों का जिसे आपने भाग दिलाए थे, जैसे अब हमने 2 गुणे 3 गुणे ऐसा कर लिया था, उनको आप प्रोडक्ट कराइए, इनको गुणा करा लीजिए, है ना। रिमेनिंग नंबर्स एलसीएम, है ना, जो मिलेगा आपको सब के सब गुणा करा के और आप एलसीएम निकाल देंगे। तो करा अगला पॉइंट देखें, द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब करा 2 अगर अभाज्य संख्या है उनका एलसीएम निकालना है, तो उनका एलसीएम कितना निकलेगा? उनके प्रोडक्ट के इक्वल निकलेगा। जैसे मान लीजिए 5 और 7 का एलसीएम निकालना आपको, है ना। तो क्या करिए, इनका एलसीएम उतना ही होगा जितना कि इनका प्रोडक्ट है, यानी कितना 35, यानी 35 वो लीस्ट नंबर होगी जो कि 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। इससे छोटा कोई ऐसे नंबर नहीं होगा जो 5 से भी कटे 7 से भी कटे, है ना। मान लो 25, तो 25 तो आपका 5 से कट रहा है ना, 7 से थोड़ी कटेगा। या आपने बोला कि 21, तो 21 तो कहीं ना कहीं 7 से कटेगा ना कि 5 से। तो ऐसे में दोनों संख्याओं से कटने वाला कोई है ही नहीं, तो यानी सबसे छोटी लीस्ट नंबर 35 है। इस तरह से आपने कोई भी प्राइम नंबर्स हैं उनका आपका एचसीएफ निकालना, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, उनका प्रोडक्ट ही आपका एचसीएफ हो जाएगा, सॉरी एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 फिफ्थ है, पॉइंट नंबर 5 करा द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। करा 2 संख्याओं का, देखिए बोला प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू बराबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी उन संख्याओं के गुणनफल के। अर्थात अगर मान लीजिए 2 संख्याएँ हैं, है ना, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो आप देखिएगा कि उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उतना ही आएगा जितना उन दोनों नंबरों अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आ रहा है। यानी पहली दूसरी संख्या जो आप ले रहे हो ना, उनका अगर गुणा कराइए तो उतना ही होगा जितना कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उसका गुणा कराने पे उसके बराबर ही आएगा। अब ऐसे में सूत्र आपने जाना होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, है ना। इसी सब फार्मूले से आपका चलेगा। देखो करा, अब बोला है कि एचसीएफ ऑलवेज कम्प्लीटली डिवाइड्स एलसीएम ऑफ फॉर गिवन सेट। करा कि 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ होगा ना, वो एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को पूरी तरह से बांट देगा, है ना। जैसे मान लीजिए 12-18 का जो हम लोगों ने एचसीएफ कितना निकाला था, एचसीएफ 6 निकाला था, है ना। 12-18 का एचसीएफ 12 और 18 का एचसीएफ आपने 6 निकाला था एचसीएफ, और इन दोनों का एलसीएम कितना निकाला। ये ऐसी संख्याएं ढूंढिए जो इससे भी कटे, यानी 36, इससे कोई छोटा ऐसा नहीं है जो दोनों से कट जाए। तो अब देखिए कहीं ना कहीं ये 6 से एचसीएफ से एलसीएम कट रहा है कि नहीं, पूरी तरह से। जो हमारी संख्या है एलसीएम वो देखो 6 से 36 कट रहा है ना, देखिए कट जाएगा, तो यही चीज़ बोल रहा है। अब करा पॉइंट नंबर 7, एचसीएफ ऑफ गिवन, मान लीजिए कभी कभी आपको क्या करता है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स फ्रैक्शन है, मान लीजिए कोई भिन्न है उसका एचसीएफ निकालना। जैसे अभी तक आपको नंबर्स दिया जा रहा था, 2 या 3 नंबर दिए जा रहे हैं, तो उनका एचसीएफ निकालना था, लेकिन वो फ्रैक्शनल के रूप में यानी भिन्न के रूप में, जैसे 3/2
मतलब ऐसे मान लो 3/5 और कामा 7/6 का एचसीएफ निकालना है। तो मतलब 7 नहीं, कुछ ऐसा लीजिए, कुछ थोड़ा सा ढंग का लीजिए, मान लो 20, है ना। तो एचसीएफ निकालना, तो क्या करिए आप, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालना है तो यह ध्यान रखिएगा, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकलेगा, लेकिन नीचे वाले का एलसीएम, है ना। देखिए एचसीएफ हम न्यूमरेटर यानी 2 3 का एचसीएफ निकलेगा और बटे करके 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। यही नियम होता है, जब एचसीएफ निकालना होता है 2 नंबरों का तो न्यूमरेटरों का एचसीएफ और डिनोमिनेटरों का एलसीएम। और मान लीजिए कोई भिन्न का आपको एलसीएम आपसे पूछा होता, मान लीजिए यही आपका एलसीएम पूछा होता, आपसे एलसीएम पूछा होता, ये आपका 20 था, है ना, इसका एलसीएम निकालना होता, तो एलसीएम, है ना। तो क्या करते, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते और इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते। जैसे यहाँ एचसीएफ 5 हो जाता है और एलसीएम कितना हो जाता है 6, तो यानी वो जो नंबर आएगा वो 5/6 हो जाएगा, है ना। अरे ये शायद 2 नहीं है, 2 है, जो भी हो, मान लीजिए अगर 2 है तो ये एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना, और एचसीएफ 5 और 20 का 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका होगा। खैर छोड़िए, ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम दूसरा थोड़ा देखते हैं, ये थोड़ा से इम्पोर्टेंट है। देखिए करा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ कन्वर्ट, मान लीजिए डेसिमल नंबर्स हैं तो पहले तो उनको क्या करना, पहले आप डेसिमल हैं तो उनको पहले आप लाइक टर्म में, मान लीजिए कोई 2 अंकों का दशमलव है, कोई 3 अंकों का, जैसे मान लो 2.12 है ना, और कोई मान लो 2.4 है ना। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, मतलब 3.12 का और उसके बाद इनका 2.4 का। तो क्या करिए, सबसे पहले लाइक बना लीजिए, लाइक बोले तो इसका भी जितने अंक दशमलव है इसका भी उतने अंक दशमलव बना लीजिए। तो यानी इसका तो भाई 3.12 है 2 अंकों का, तो इसको बना लीजिए 2.40 बना लीजिए। अब उसके बाद फिर सीधा सीधा आप जैसे निकालते हो एलसीएम, या इसको आप मान लीजिए 312 और इसको मान लीजिए 240। अब 212 और 240 का आपका एलसीएम या एचसीएफ जो भी निकालना आपको निकाल लीजिए, और जो आएगा आंसर उसी में जितने अंक का लाइक में, जैसे 2 अंक का दशमलव है ना, तो 2 अंक का दशमलव लास्ट में लगा लीजिए, मतलब सॉरी यहाँ नहीं, जो एचसीएफ निकलेगा एलसीएम उसमें लगाना होगा। यही सब बोला है, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स टू कन्वर्ट गिवन नंबर्स टू लाइक डेसिमल। पहले आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए। नाउ फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम ऑफ द नंबर ट्रीटिंग, यानी वैसा ही लीजिए, लाइक देम टू होल नंबर, जैसा कि वो होल नंबर हो, इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट, यानी दशमलव पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। द नंबर्स डेसिमल प्लेसेज आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज लाइक, और उसके बाद लास्ट में क्या करिए, दशमलव के उतने ही अंक दशमलव लगाइए आंसर में जितना कि पहले से लाइक में था जो आपने बनाया था, 2 अंक का दशमलव या 3 अंक का दशमलव दोनों में कर अकॉर्डिंग हम पुट द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर, और वही दशमलव अंक में रख दीजिए। अब जो हमारा पॉइंट 9, 10, 11, 12 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये कंपटीशन में भी बहुत कामगार है ना। अभी तो आपका 8th क्लास है, लेकिन आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी ठीक ठाक सूत्र हैं, फार्मूलाज हैं, बड़े ईजी पे आते हैं। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम कर देते हैं। तो देखिए क्या बोला है, ग्रेटेस्ट, अब रूल्स नंबर फर्स्ट, मतलब 9th देखिए करा, ग्रेटेस्ट नंबर यानी वो सबसे बड़ी संख्या दैट डिवाइड्स, द ग्रेटेस्ट नंबर यानी वो बड़ी सी संख्या दैट विल डिवाइड, जो कि बांट दे, x, y, z, लीविंग रिमाइंडर a, b एंड c, अर्थात वो बड़ी सी बड़ी संख्या कोई संख्या मान लीजिए आपका है, जो x को में अगर भाग दिलाया जाए तो a रिमाइंडर आए, अगर उसी संख्या का अगर हम y में भाग दिलाएं तो b रिमाइंडर बच जाए, शेषफल बच जाए, और उसी संख्या का अगर हम z में भाग दिलाएं तो c शेषफल आ जाए। तो ऐसे में उनका एचसीएफ क्या पूछेगा, या सबसे बड़ी संख्या वो है कौन सी जो 3 अन्य संख्याओं में भाग दिलाने पे अन्य या कह सकते हैं भिन्न भिन्न शेषफल आते हैं। तो ऐसे में निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप जो संख्या है उसके शेषफल को घटा लेंगे, यानी संख्या और उसके शेषफल, जैसे x में से a घटाएंगे, y में से b उसका शेषफल b घटाएंगे, और z में से आप उसका शेषफल c घटाएंगे, और जो आएगा बचेगा उन्हीं का एचसीएफ निकाल देंगे, जो आएगा उसी का एचसीएफ निकाल दीजिए, जो नए नए नंबर मिलेंगे उन्हीं का आपको एचसीएफ निकाल देना है, बस आपको आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, ये फार्मूला कब लगेगा,
जब किसी संख्या से किसी 3 अन्य या 3 से ज़्यादा संख्याओं में भाग दिलाया जाता है और कुछ सबका अलग अलग शेषफल आएगा, तब ये नियम लगेगा, है ना, कि संख्या और उसके शेषफलों को घटा के जो आएंगे, है ना, उनका एचसीएफ निकाल देंगे। ये रहेगा आपका आंसर। अब 10वां पॉइंट क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी वो बड़ी सी बड़ी संख्या दैट विल डिवाइड, यानी जो बांट दे या भाग दिला दे एक्स कामा वाई एंड जेड, एक्स को भी वाई को भी और जेड को, लिविंग द सेम रिमाइंडर, यानी सब में शेषफल एक ही जैसा हो, है ना, क्या हो, एक ही शेषफल हो, मतलब अगर वो संख्या एक्स को भाग दिलाएंगे तब भी वही शेषफल आए, अगर वही संख्या 5 को मतलब कोई वाई दूसरी वाली संख्या को भाग दिलाएं तब भी वही शेषफल आए, अगर वही संख्या किसी तीसरी नंबर को भाग दिलाएं तब भी वही शेषफल आए, है ना, एक ही जैसा शेषफल आए। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप पहली संख्या में से दूसरी संख्या को मतलब घटा दीजिए, ऐसे दूसरे में से तीसरे को, है ना, और तीसरे में से पहले को, जो नंबर्स हैं आपको दिए गए उनको आपस में घटा लीजिए, है ना, पहले में से दूसरे को, दूसरे में से तीसरे को, तीसरे में से पहले को घटा लीजिए और उनका एचसीएफ निकालिए। घटाने के बाद जो बचेंगे नंबर्स उनका एचसीएफ निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। खैर हम आगे सॉल्व करेंगे। नंबर 11, ये तो अच्छा 9 और 10 आपका एचसीएफ से, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जब पूछे तब आपका होगा, लेकिन 10th वाला जब पूछेगा लीस्ट नंबर, है ना, 11th और 12th वाला में सबसे बड़ी छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, तो इसमें कैसे क्या करना है थोड़ा देखते हैं। लीस्ट नंबर कुछ जो माइन्यूट सी चीज़ें हैं उसको समझिए। करा द लीस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी संख्या व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स एंड एक्स कामा वाई एंड जेड, करा जब कोई छोटी से छोटी संख्या एक्स से वाई से और जेड से भाग दिलाई जाती है, तो करा लीव सेम रिमाइंडर, अगर शेषफल सबके लिए क्या आ रहा, सेम रिमाइंडर, यानी शेषफल सबके लिए सेम आ रहा, देन इन केस, तो ऐसे में क्या करोगे आप, एलसीएम निकाल लोगे। किसका, सबसे पहले आप उन जो 3 नंबर्स हैं उनको आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए और फिर उसमें आर जोड़ दीजिए। आर का मतलब वो जो सब में शेषफल आ रहा था वही जोड़ दीजिए। फिर से सुनिए, अगर कोई आपसे पूछे कि वो अगर आपसे पूछे कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें अगर हम x से भाग दिलाएं, y से भाग दिलाएं और z से, मतलब 3 अलग अलग संख्याओं से भाग दिलाएं, तो सबके लिए शेषफल एक ही जैसा हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आप जो 3 नंबर्स दिए गए हैं उनका आप उन तीनों का एलसीएम निकालिए और जो तीनों के लिए रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल जो तीनों के लिए आ रहा है उसी को जोड़ दीजिए, यानी एलसीएम में वो रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 12 कहता लीस्ट नंबर, यानी वो छोटी से छोटी नंबर बताइए which when डिवाइड बाई एक्स कामा वाई कामा जेड, करा कि वो छोटी छोटी संख्या बताइए जो एक्स से अगर भाग दिलाएं, कामा वाई से भाग दिलाएं और जेड से भाग दिलाएं, तो कह रहा है एलसीएम रिमाइंडर ए कामा बी कामा सी मिले, तो ऐसे में रिमाइंडर जो शेषफल एक मिले, बी मिले या सी मिले, कह रहा अगर हम एक्स से भाग दिलाते हैं उस संख्या में, छोटी संख्या में, तो ए शेषफल मिल जाए, अगर उस संख्या में हम y से भाग दिलाएं तो b शेषफल मिल जाए, और अगर उसी संख्या में z से हम भाग दिलाएं तो c मिल जाए। तो ऐसे में वो संख्या क्या होगी, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले वो जो नंबर्स हैं ना तीनों, उनका एलसीएम निकाल दीजिए और तीनों में से, ध्यान सुनिएगा, हम अगर देखें सबका एलसीएम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप पहले x में से a घटा दीजिए, है ना, उनके शेषफलों को घटा दीजिए, x में से घटाइए, y में से उनका शेषफल यानी b घटाइए और z में से उनका शेषफल c घटाइए, और देखिएगा सबका सेम आएगा, है ना, तीनों का जो आपका अंतर देखेंगे ना, तीनों का सेम आएगा, और वही आपका जो सेम आएगा ना वो p आप नोट कर लीजिए, और जो एलसीएम निकला था आपका एक्स वाई कामा जेड का तीनों नंबरों का, उसी में से p घटा दीजिए, बस यही आपका आंसर आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।